हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का 1 से लेकर के 100 अनुच्छेद पूरा। तो देखते हैं कितना मिनट में होता है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम एक एक अनुच्छेद है ना जो बारीकी से पूरा देखेंगे और ट्रिक के साथ। उसमें पूरा ट्रिक भी रहेगा कि कौन सा अनुच्छेद से कितना तक कौन सा ट्रिक जो है काम करता है, वो सारा कुछ आप लोग देखिएगा। आप लोग के पास नोट्स भी कोई भी है तो उसका भी यूज कीजिएगा, और अगर नहीं है तो कॉपी में आपको लिखना रहेगा तो लिख भी लीजिएगा। और ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर, और दोस्तों का शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से लेकर के 100 तक। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 क्या होता है कि नए राज्य का क्या, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। डू का एक था जो जैसे क्या कर दिया कि निरस्त कर दिया गया। डू का एक जो था उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि नए राज्यों का नाम कितना उसका क्षेत्र रहना चाहिए, वो वर्तमान राज्यों का नाम पुराने राज्य के क्षेत्र पर, सीमा को नाम या फिर बदल सकते हैं, मतलब बढ़ा दे कम करते हैं, नाम परिवर्तन सब किसमें, आर्टिकल 3 में। अब आर्टिकल 4 जो होता है ना वो 2 और 3 का ही प्रावधान बोलता है। 2 और 3 के बारे में ही बोला जाता है कि 2 और 3 में जो किया गया संशोधन है वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा, और इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 4 में। इसके बाद पूछता भी नहीं है, 5 है हमारा आता है। ये तो भाग 1 थे जिसमें इस संघ का बारे में था पूरा राज्य क्षेत्र। अब हो गया नागरिकता स्टार्ट। भाग 2 इसको बोलते हैं नागरिकता। 5 से 11 जाएगा। नागरिकता पहला बात कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। तो बोलते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है, तो संविधान के प्रारंभ पर, मतलब नागरिकता जब स्टार्ट हुआ संविधान तभी से नागरिकता। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने, मतलब प्रवचन मतलब आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आया उसके आधार पर। आर्टिकल 7 बोलता है कि पाकिस्तान को, मतलब यहाँ से पाकिस्तान चल गया और फिर वहां से आया, उसी को बोलेंगे आर्टिकल 7 की नागरिकता। आर्टिकल 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर, मतलब कि यहाँ से वहां रह रहा तैयो क्या नागरिकता भारत का ही है। आर्टिकल 9 मतलब कि नो, जैसे में कि यहाँ से कहीं बाहर रह रहा है और वहां का नागरिकता वो ले लिया, यहाँ का नागरिकता क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 से 9 आर्टिकल, मतलब कि 9 नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का क्या रहना है, बना रहना। तो सबके नागरिकता है कि नहीं है, उसके आर्टिकल किस में बताएगा, 10 में। आर्टिकल 11 बोलता है कि क्या बोलता है आर्टिकल 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद में गृह मंत्री के द्वारा सब चीज किया जाता है, जिम्मेदारी गृह मंत्री होंगे दी गई है। अब भाग आता है 3। 5 से 11 तो भाग हो गया 2। अब भाग हो गया 11 से कितना, 11 से लेकर के 35। 35 मतलब 11 में नागरिकता है 12 से, तो 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 जिसको बोलते हैं मौलिक आधार, मैग्ना कार्टा भी इसी को बोला जाता है। मौलिक आधार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो मौलिक आधार, मूल अधिकार, फिर मौलिक आधार को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो आर्टिकल 12 बताता है कि परिभाषा बताता है कि कैसे कैसे सब कुछ किया है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनको अल्पीकरण। तो अल्पीकरण के बारे में जब भी बात आएगा तो आर्टिकल मारेगा 13 करने वाले विधि। फिर 14 होता है विधि की समझ समानता। विधि की समझ समानता वो बोलता है आर्टिकल कितना, 14। फिर आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के स्थान पर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि जो आपको मिल रहा है वही मिलेगा नौकरी के बारे में। आर्टिकल कितना, 16। कोई मतलब इसका नौकरी मिल रहा है तो हमको भी उसमें छूट मिलना चाहिए, उसको छूट मिल रहा है तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि 16 में अवसर की समानता, सबको एक जैसा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, मतलब कि अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, किसी को भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल कितना, 17। आर्टिकल 18 होता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में टोटल आपकी जी तक है, मतलब कि टोटल 6 गो है। पहले से तो 7 गो थी, अभी 6 गो है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या है। सो बोलने का मतलब कि आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की थी, पर अब 6 गो है। एक को संपत्ति का अधिकार 244वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था।
हम लोग पढ़ते हैं 19 के ए। 19 का ये बोलता है कि बोलने की स्वतंत्रता, या फिर झंडों ने जो जला हम लोग करते हैं फहराने की स्वतंत्रता, ये सब आर्टिकल 19 में आता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के ए में आता है, आप प्रेस बन जाइए तुरंत। आर्टिकल 19 के बी क्या बोलता है कि आप लोग कहीं भी आराम से शांतिपूर्वक से क्या कर सकते हैं, हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी बैठ के अपना सभा कर सकते हैं, बीपीएससी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के बी। आर्टिकल 19 के सी बोलता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी संघ बनाकर अपना संघ बनाते हैं। आर्टिकल 19 के डी बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, तो कहीं भी जा सकते हैं देश में, अपने कहीं भी जा सकते हैं, आर्टिकल 20 जा सकते हैं। आर्टिकल ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, आर्टिकल ई। आर्टिकल जी बोलता है कि कोई भी व्यापार पर जीविका चलाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल ई। आर्टिकल जी हो गया हमारा। फिर ये हो गया हमारा टोटल 19 में। पहले तो 7 प्रकार की थी, संपत्ति वाला को हटा दिया गया, अब 6 प्रकार के टोटल है। तो 6 प्रकार के टोटल तो हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 19 के, दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना कि क्या बोलेंगे कि कहीं पे क्या बोलेंगे कि शांतिपूर्वक एक संघ बनाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है, सभा करने की स्वतंत्रता होती है, आर्टिकल 19 के बी। आर्टिकल 19 के सी मतलब कहीं पे संघ बना के बैठ गए हम लोग कहीं पे, आर्टिकल सी। फिर आर्टिकल डी बोलता है कि कहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अब वहां पे गए आर्टिकल 19 के डी में कहीं पे गए, तो आर्टिकल 19 के ई क्या बोलेगा, वहां पे जाएंगे तब क्या करेंगे, वहां पे बसेंगे, बैठ कर निवास करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के ई। अब निवास कर दिए तो पैसा तो चाहिए ना हो, तो 19 के जी क्या करेगा, कहाँ पे व्यापार ऊपर आप कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के जी। अब आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में एक गलती के ही एक ही सजा मिलेंगे। इनमें 3 प्रकार के दिया गया है। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 20 के ए होता है कि एक गलती कीजिएगा तो एक सजा मिलेगा। आर्टिकल 20 के बी बोलता है ना कि सजा उस समय जिस समय मतलब सजा उस समय के आधार पर किया जाता है जब आप क्या किए, कानून मतलब कि आप जब अपराध किए, उल्लंघन किए कानून का। और आर्टिकल 20 के 3 होता है ना कि सजा के मतलब जब होता है ना सजा के बाद भी क्या होता है, संसद में आप नहीं बोल सकते हैं, अपने बारे में नहीं बता सकते। आर्टिकल 20 के संरक्षण में सदा ही है। आर्टिकल 20 के सी। आर्टिकल 21 बोलता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जिसमें आर्टिकल 21 में, जिसमें 21 में। अब 21 के ए बोलता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, सबको प्रारंभिक शिक्षा होना चाहिए, आर्टिकल 21, जो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। कितने वर्ष से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या होता है, शिक्षा फ्री मिलना चाहिए। और फिर बोला जाए कि इसके काम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य बहुत में अच्छा से दिल लिया यार, मेरा में से बोलनी नहीं बहुत देखिए ना दिल ले सब कुछ। आर्टिकल 22 बोले तो आर्टिकल 22 में देखिए क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 22 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी के संरक्षण को रक्षा करती है, करेगी, रोकेगी। तो पहला देखिए, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट, इसका मतलब कारण बताना है कि क्यों हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरी प्रस्तुत करना है। 24 घंटे में मतलब यातायात को छोड़कर, अवकाश को छोड़कर, ये सब। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मन पसंद के वकील रखने का अधिकार है, आर्टिकल 22 के सी में। फिर इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कुछ और, देखिए कि जैसे निवारक निरोध अधिनियम आता है, मीसा आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो ये सब टाडा पोटा, तो ये सब कुछ 22 के रिलेटेड है। आर्टिकल 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। तो आर्टिकल 23 बोलते हैं ना बाल श्रम वो मानव के दुर्व्यापार का निषेध, कि आप कोई बच्चा को बाल श्रम कर रहे हैं तो क्या होता है, निषेध करता है, रोकने के लिए। आर्टिकल 24 ये है कि कारखानों में मतलब कोई भी मतलब क्या फैक्ट्री में बाल मतलब बच्चा को श्रम का आदि निषेध, मतलब 14 वर्ष से कम जो रहेगा ना तो वहाँ पे आप काम नहीं करने दीजिएगा। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है, आप नहीं कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती कराता है आप केस कर दीजिए। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 क्या बोलता है, नहीं 25 से 28 हो गया हमारा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 में क्या बोलता है भाई, बताइए 25 में क्या बोलता है। तो 25 में बोलता है कि अंतकरण की और धर्म की अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारा आर्टिकल 25 में है, कि हम लोग अपना मानते कौन धर्म मान सकते हैं, हम कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 बोला गया सिखों को कृपान रखने के लिए
मुसलमान के तलवार ये सब के बारे में, हिंदुओं को टीका रखने के लिए ये सब स्वतंत्रता दिया गया। अपना स्वतंत्रता कहीं भी प्रचार वचार अपने धर्म का कर सकते हैं। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों के संबंध में क्या करता है स्वतंत्रता। आप कहीं पे सरस्वती पूजा हो, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की कुछ भी अनुमति। सड़क पर नमाज है नहीं है? नमाज पढ़ने की अनुमति है सड़क पे। हाँ लिखा है भाई, देखिए ना, सड़क पे नमाज पढ़ने की अनुमति है। गलत लिख दल बताओ। नहीं, पब्लिक सेक्टर पे कुछ नहीं करना चाहिए। अपना एक संस्थान मंदिर है, अपना जहाँ भी क्या मुसलमान कुछ बोला मस्जिद है, आप वहां जाइए। नेक्स्ट आर्टिकल 27, धार्मिक कार्यों के लिए रखा मतलब धान टैक्स नहीं, मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स संदाय के बारे में स्वतंत्रता होती है कि आप टैक्स दे भी सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। आर्टिकल 28, निश्चित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, क्या आप वहीं पे पूजा में उपस्थित हो सकते हैं। आर्टिकल कितना बताता है हमारा 28। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 और 30 होता है ना कि अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कि आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अब वहां पे पढ़ उड़ सकते हैं अल्पसंख्यक वाले। आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 को जो हम लोग क्या करते हैं निरस्त कर दिए। क्या था आर्टिकल 31 में भाई, तो संपत्ति के बारे में था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को ऐसे कहाँ भेज दिया, 300 के ए में या क में। फिर 31 के बाद आ गया 32। सबसे इम्पोर्टेंट है 32, आर्टिकल 32, उपचारों का अधिकार। अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार 5 प्रकार के, मतलब उपचार रीट जिसे बोलते हैं। तो पहले बंदी, प्रतिक्रम, प्रतिच्छेद, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकृत परीक्षा। ये आर्टिकल किसमें 32। आर्टिकल 32 में उपचार के बारे में बोला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोलता है, मैग्ना कार्टा। आर्टिकल 33 देखिए इसका ट्रिक भी है, यानी 632 में जो 5 प्रकार के रीट है उसका ट्रिक है, बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। तो पहला हो गया बंदी से बंदी प्रतिकरण, पति से प्रतिशोध, पति से परमेश्वर से परमादेश, फिर उसका मतलब उत्प्रेषण, फिर अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा। ये सारा कितना है, 5 रीड के बारे में। ट्रिक याद रखिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा कहीं पे और कहीं पे भी चिपका दीजिएगा। 5 दिन लगता है, देखिएगा उसको फिर हटा दीजिएगा, याद हो जाएगा। बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, ये हो गया 5 रीड का। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या होता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू करने में तो अपंडित करने के लिए सीमित किया जाए। तो कि कितना भी जब फोर्स उसके लिए है तो सब क्या करता है ना कि संसद उसको रोकता है कि अब इतना ज्यादा ताकत हो जाएगा तभी। मतलब संसद मीडिया जो होता है ना, सेना मीडिया, हाँ सेना, गुप्तचर के मूल का अधिकार समिति। आर्टिकल 34 याद रखिएगा, मार्शल लॉ के बारे में। किसमें, मार्शल लॉ, इसी में आता है आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 35, इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने का विधान, सब आर्टिकल 35 में आ गया। जितना भी से होगा सब आर्टिकल 35 से होगा। जो भाग 3 का जो पूरा मूल अधिकार है ना, उसको लागू करने का विधि आर्टिकल 35 में। अब आता है हम लोग भाग क्या 4, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिए गए पहले ये आयरलैंड से 3 लोग हम लोग पढ़ लिए। नागरिकता लेंगे ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार लेंगे USA से, जिसे अमेरिका बोलते हैं, और ये हो गए आपके DPSP आयरलैंड से। अब लोग 36 में क्या, इसमें परिभाषा है, पूरा कहानी में बताएगा कि परिभाषा की क्या है। तो आर्टिकल 36 जैसे 12 में है ना, आर्टिकल 12, हाँ, वैसे ही इसको भी दिया गया राज्य की परिभाषा, तो उसमें भी राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि बताइए कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब कि राज्य के बारे में है, इसमें न्यायालय आपका साथ नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, न्यायालय में कर भी सकते, राज्य जो है आपके साथ कर सकता है, आपको हेल्प करेगा या फिर हेल्प नहीं भी करेगा, इसमें आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आर्टिकल 37। आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण, राज्य को लोक कल्याण के लिए आर्टिकल 38। जिसमें राशन कार्ड इसे बन जाता है ना, इसे आर्टिकल 38 के द्वारा बनाया था। आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब समान काम देंगे सबके लिए, समान वेतन, मेल फीमेल के लिए सब समान रहेगा। आर्टिकल कितना 39। आर्टिकल 39 के ये बोलता है कि सामान्य न्याय, निःशुल्क विधि सहायता, सबको सामान्य न्याय मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा विधि सहायता, सब इसमें। फिर आर्टिकल संविधान संशोधन 1976 द्वारा वो जोड़ा गया था 39 के का में। अब आर्टिकल 40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 होता है क्या, ग्राम पंचायत का गठन, संगठन।
फिर आर्टिकल 41 अब तो पंचायत बन गया, तब काम करवे नहीं करेगा मुखिया के हो। तो आर्टिकल 41 क्या होता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, पानी का अधिकार, जिसमें कि ठेका उका कुछ तो देवे करेगा। आर्टिकल कितना 41। आर्टिकल वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल की सब राज्य सरकार 41 की अनुच्छेद देता है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा परिस्थिति सहायता का उपबंध, आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, कि आप जितना करो उतना मजदूरी देना ही देना है। आर्टिकल 43 के क्या होता है कि उद्योग मतलब फैक्ट्री के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, कि फैक्ट्री में कामगारों क्या कर सकते हैं कि भाग ले सकते हैं। आर्टिकल कितना 43 के ए। 43 के बी क्या कहता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43 के बी। आर्टिकल 44 क्या होते हैं, समान सिविल सहायता। 44 मतलब 4 दोनों समान, इसलिए समान नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, यूसीसी जो होता है ना। हाँ यूसीसी। आर्टिकल कितना में 44। 4 दोनों समान है। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, इसमें भी बालकों के कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जिम्मेदारी होगा सरकार को, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 46 बोलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी क्या, अन्य दुर्बल मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए भी शिक्षा और आर्थिक संबंध को हित, उसको भी शिक्षा देंगे, इसको सब सरकार का होगा। आर्टिकल 47 पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य हो गया। पोषाहार तो ये जो मिलता है सरकारी स्कूल में खाने जिसमें मिलता है सब। आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 क्या बोलता है, 48 कि कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि कर सकते हैं, पशुपालन करते हैं, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के ए क्या होता है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा कर सकता है। आर्टिकल कितना में 48 के ए में। 48 49 हो गया। अब 49 क्या बोलेंगे कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अब उसको बचा के रख सकते हैं। आर्टिकल 50 मतलब 50-50, इसमें होगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या होता है, शांति को मतलब बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आ गया अब भाग 4 के ए आता है जो को बोलते हैं मूल कर्तव्य। ये भाग 4 के ए है। अब मूल कर्तव्य लिया कहाँ गया, मूल कर्तव्य अब मौलिक आधार में सब कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मौलिक आधार लिया गया यूएसए से, अब मूल कर्तव्य रूस से, ठीक है, रूस से लिए गए। अब मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। 51 के ए में 51 में क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर कुछ। 51 की मतलब अनुच्छेद है वो डीपीएससी में। हाँ डीपीएससी में 51 के कहा गया मूल कर्तव्य। अब 51 के जो है ना, इसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं कि इसमें भी टोटल 11 प्रकार के क्या होते हैं। 51 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। 51 के क में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 10 गो, और फिर लास्ट जो 11वां था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था पहले 10 और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 1, जिसे जो 6 और जो था ना किसके ए वही। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्य के पहला तो 51 के ये बोलता है ना कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रधन का क्या करे, रिस्पेक्ट करे, आदर करे। 51 का 2 जो बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संयोजन रखें और उनका पालन करें। मतलब कि राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करे, प्रेरित करे और उसको पालन करें। आर्टिकल 51 के 3 बोलता है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता 3 में है ना, एकता, प्रभुत्ता, अखंडता आर्टिकल 51 के तीनों में रहेगा। रक्षा करें, ये सब नहीं बोल रहे तो वो खाली ये बोले ना आर्टिकल, वही सब अपने पढ़ लेते, खाली बोल दें कि देख लीजिएगा 11 को पूरा कौन कौन है। ठीक है, आर्टिकल 51 हो गया। आर्टिकल 4 51 छोटा बंद कर दे, काटे देखिए तो बोल रही है। तो आर्टिकल 51 के का जो है पूरा इसमें 11 पूरा दिया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा सब। और आगे आप देखते हैं आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल एक पूरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिला करके देखते हैं पहले। तो देखिए पहले उपराष्ट्रपति का देखते हैं 52 से लेकर के 61 तक।
राष्ट्रपति के बारे में भाग 5। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया आपका ब्रिटेन से, जो एक औपचारिक नाम मात्र के लिए जिसे बोलते हैं। तो इसका देखिए पूरा वामन से लेकर के 61 तक एक ट्रिक है। पकानी कोका द्वयोदशम। आप आराम से याद है कि पकानी कोका द्वयोदशम। पस हो गया हमारा क्या? पद। कस हो गया हमारा कार्यपालिका। नस हो गया हमारा निर्वाचन। कोस हो गया कोका, मतलब कि रीति। कोटा मतलब कैसे रीति, इसको कैसे किया जा रहा है, उसका कैसे होगा सब विधि। फिर उसके बाद कोटा के बाद कार्यकाल, पदावृत्ति जैसे कार्यकाल हो गया। उसके बाद फिर मतलब दोबारा निर्वाचन। एक ही ऐसा चीज है जो दोबारा निर्वाचन है, राष्ट्रपति का पद। फिर यह से योग्यता। तो 10 हो गया दशा। दशा मतलब होता है ना कि शर्तें, कैसे क्या क्या शर्त है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। फिर रस हो गया, सस हो गया शपथ, और मस हो गया महाभियोग। तो हम लोग एक बार पढ़ ही लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का पद, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? कार्यपालिका प्रधान होगा, मतलब कार्यपालिका शक्ति पर प्रधान होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 रीति कैसा है, निर्वाचन की रीति क्या है। आर्टिकल 56 पदावृत्ति मतलब कि कार्यकाल। आर्टिकल 57 पूर्व निर्वाचन मतलब दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 क्या होता है? योग्यता आता है। आर्टिकल 59 क्या होता है? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें। आर्टिकल 60 क्या होता है? शपथ। 60 शपथ। 61 महाभियोग। फिर 62। अब जो महाभियोग तो हो गया, अब उसके लिए जो महाभियोग होगा तो पद तो रिक्त हो जाएगा भाई, उसके लिए कुछ तो समय चाहिए। अब वही समय आर्टिकल 62 में आता है। इसमें बोला जाता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का, इलेक्शन करने का समय और आस्कार्मिक स्थिति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावृत्ति। मतलब कि अब तो गया वहां से राष्ट्रपति, उसके लिए तो निर्वाचन होगा, वहां पे उसको पद भरेगा। तो आर्टिकल कितना में? 62 में। आर्टिकल 63 अब आते हैं कुछ। आर्टिकल 63 आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। इसका ट्रिक है क्या? उसका निकाय चूस। तो उ से हो गया उपराष्ट्रपति 63 में, और स से हो गया सभापति। मतलब कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, पदन की करते हैं, राज्यसभा का पदन सभापति होते हैं। फिर का हो गया मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 में। 65 में होता है कि उपराष्ट्रपति पद खत्म, अब कार्यवाहक के लिए कोई और आएंगे। फिर उसके बाद निका मतलब निर्वाचन 66 में, कार्यकाल 67 में। फिर चू से मतलब चुनाव का समय 68 में, और 69 में शपथ 63 में क्या कर रहा है दोनों? आर्टिकल 63 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति का ब्रिटेन से, उपराष्ट्रपति का यूएसए से। आर्टिकल 64 अब आर्टिकल जो 64 है, उपराष्ट्रपति जो है ना, राज्यसभा का पदन सभापति होता है। राज्यसभा का पदन सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, पर राज्यसभा का पदन सभापति होता है। आर्टिकल 65 बोलता है कि राष्ट्रपति के पद में आस्कार्मिक नीति से मतलब रीति के दौरान उसकी अनुपस्थिति के में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। मतलब कि बोला जा रहा है कि आर्टिकल 65 बोलता है ना कि राष्ट्रपति नहीं है, अब उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, और वही जो जितने भी रहेगा ना सब कर्तव्य वही करेगा उपराष्ट्रपति ही। आर्टिकल 66 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय होगा। आर्टिकल 67 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होगा जो 5 वर्ष के लिए सब होते हैं। आर्टिकल 68 बोलते हैं कि जैसे तो हमारा किसका था आर्टिकल, जैसे राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया, वैसे अब उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है तो उसको जो करवाते निर्वाचन, वही आर्टिकल कितने में आ गए हमारे? 68 में। आर्टिकल 69 क्या होता है? शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का आर्टिकल राष्ट्रपति करता है कार्य करता है। आर्टिकल कितने में? 69 में। आर्टिकल 70 क्या है? आर्टिकल 70 यही है कि उपराष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा, मतलब कि कोई भी कारण से तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति कोई भी कारण से हट गए तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? वहां पे काम करते हैं। आर्टिकल कितने में? 70 में। और यही 65-70 जो ना इक्वल ही मानिए तो। आर्टिकल 71 क्या है? अब यहाँ तक सब, अब 71 यहाँ से नया रूल आ जाता है। 71 होता है ना कि अब राष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब दोनों में लड़ाई हो गया, तो विवाद होगा, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई भी संबंध आएगा, कोई भी आएगी
सब कहाँ सुलझाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल कितना बताता है? 71 में। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में तो क्षमादान, डायरेक्ट मतलब क्षमादान, शक्तियां हैं क्षमादान की। आपको एक के आदमी क्षमा कर सकता है, उसी कौन है? राष्ट्रपति। अब कितने बड़ा क्या करे? कांड के लिए रहे। आर्टिकल 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, की संघ को कैसे कार्यपालिका आगे बढ़ाना है, कि आर्टिकल कितना में है? 73 में। ये कानून बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनाएगा। और आर्टिकल 74 बोलता है ना कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के एक मंत्री परिषद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? पीएम मतलब प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 बोलते हैं भारत के बारे में अन्य प्रबंध, मतलब मंत्रियों के बारे में, जो मंत्री परिषद तो बना दिए अब अलग अलग मंत्री बनाएंगे। कितने? आर्टिकल कितना में? 75 में। आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्य संचालन। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। मतलब कि जो मंत्री परिषद बताया कि कैसे कैसे काम कर रहा है हमारा मंत्री परिषद, वो राष्ट्रपति पूछेगी तो कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। आर्टिकल कितने के तहत? 78 के तहत। 78। अब आता है हम लोग इम्पोर्टेंट, जो कि 79 संसद का गठन। यहाँ से राज्यसभा लोकसभा सब स्टार्ट होता है। राज्यसभा लोकसभा, पहले संसद आएगा, राज्यसभा आएगा, फिर लोकसभा आएगा। तो आर्टिकल 79 जो कि ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसद जो है कहाँ से? ब्रिटेन से। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः संयोजन, मतलब प्रत्येक जनगणना एक मतलब कि बनाया जाएगा पुनः संयोजन, 10 लाख संख्या पर एक संसद होगा। फिर आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, मतलब कि उसका टाइम, संसद के सदनों की अवधि किसमें? आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अब संसद के सदस्य बनिएगा, आपके लिए योग्यता कितने में आएगा? आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 संसद के सत्रवाहन और विघटन। आर्टिकल कितने में? 85 में। आर्टिकल 85 में कौन है? संसद के सत्रवाहन और विघटन। आर्टिकल 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश। देखो जैसे बुलाते हैं, इसमें बोला गया है कि सत्रवासन और सत्य आहूत बुलाना मतलब हुआ आहूत सत्र, और सत्रवासन मतलब खत्म कर देना। तो आहूत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और लोकसभा राज्यसभा के, और कर सकता है मतलब सत्रवासन कर सकता है ये दोनों सदन के कानून बना लेते हैं, और राष्ट्रपति को ये सत्र समाप्त कर देते हैं। फिर आर्टिकल कितना है? 86। आर्टिकल 86 अब सदनों का अभिभाषण का राष्ट्रपति का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया कितना में? आर्टिकल 86 में। राष्ट्रपति का क्या अभिभाषण कितना में? आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 86 तो अभिभाषण हो गया, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 88 आर्टिकल 88 बोलता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायाधीश की बोलने की अधिकार होगा। कि बोल सकते हैं आप लोग, महान्यायाधीश और मंत्रियों बोल सकते हैं। आर्टिकल कितना में? महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का चर्चा है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति चर्चा है कितने में? 89 में। 90 में है कि उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग दे देना, या फिर कोई भी मतलब पद से हटाया जाना। आर्टिकल कितने में है? 89 में। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना 89 में, मतलब कि 90 में। और 18 मतलब कि 91 में सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति होगी। मतलब सभापति नहीं है तो उपसभापति कार्य करेगा। कितना में? 91 में। 92 क्या कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका क्या होता है? पिटासन नहीं करना। पिटासीन अधिकारी नहीं होगा, नहीं मतलब पिटासन नहीं होना। आर्टिकल 93। अब यहाँ आप लोग 4 आर्टिकल है राज्यसभा का और 4 आर्टिकल होगा लोकसभा का। तो आर्टिकल कितना से? 93 से। वहां पे स्टार्ट किए थे हम लोग कितना से? 89 से। 89, 90, 91, 92 4 आर्टिकल राज्यसभा के लिए है, 4 आर्टिकल लोकसभा के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे 93 में। 93 में। आर्टिकल 94 क्या बोलते हैं?
94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना, पद से हटाया जाना। फिर आर्टिकल 95 क्या होता है, अध्यक्ष के पद पर जो काम करेगा वो क्या करेगा, उपाध्यक्ष या कर सकते हैं या फिर कोई और व्यक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल कितने में, 95 में। आर्टिकल 96 क्या बोलते हैं, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा तो पिटासन ना होना। आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 96 में। यहाँ भी हो गया। उस पर 97 सभापति का, उप सभापति का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का सबका क्या वेतन और भत्ते, 97 में। 98 में क्या है भाई, संसद का अधिग्रहण, संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय कब है, आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 98 में। 97 में पैसा का बात है, अब 98 में संसद का सचिवालय। 99 में कुछ ही है, संसदों का शपथ। संसद ना जिसको संसद के सदस्य होंगे ना, सांसदों तो वही बोले, सांसदों का शपथ। आर्टिकल कितना में, 99 में। आर्टिकल 100 को जो बोलता है सदनों में गणपूर्ति, हाँ गणपूर्ति मानिए, गणपूर्ति या फिर लिखिए यहाँ पे गणपूर्ति डायरेक्ट लिख दीजिए। गणपूर्ति के बाद डायरेक्ट आर्टिकल कितना माना है, 100, एकदम गणपूर्ति हो गया, बंद कीजिए। तो ये पूरा 100 आर्टिकल हो गया, एक से लेकर के हम लोग ट्रिक के बारे में भी देखे। तो ये कम टाइम में आप लोग इतना देखे, तो लास्ट तक देखे हैं आप लोग, सिर्फ ऑन करके छोड़ दीजिए बस। तो चलिए लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो ऐसे ही डेली आता रहेगा वीडियो, कभी मतलब शॉर्ट में भी मिलता रहेगा और लॉन्ग में भी। तो चलिए अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।